enlightenment evening sitting here. I have been fund manager of LIC and last maybe 17, 18 years uh, seen all this cycle, debt, equity, ULIP in so different cycles. If you see the growth of this mutual fund industries, as per the data, 31st July 2013, it was 7.6. Now, 31st July this year, it's 46 lakhs crore. 6 times growth. So, in maybe another four years, we will be 5 trillion economy. That is the target. So much wealth for yourself, आपके clients के लिए भी. All are becoming करोड़पति. Now, the panel discussion was also there. Few words were used. One is trust, second is collaboration, and financial planning, and later on, how to go about it. Now, what is happening is last few years' growth could be due to many reasons. Now our stock market has become much more efficient. Lot of structural changes has happened in the economy, and we can keep on going and going. Now, for example, GST, one country, one tax. So companies' के financial results are much more transparent. We know how the lot of things happen. Now question comes, सब ने बहुत कमा लिया, अब ये इतनी वेल्थ लेकर कहाँ जाएंगे? भाई कहीं साथ ले जाना है? हैं? यहीं छोड़ेंगे ना? ठीक है ना? अब यहाँ छोड़ेंगे, जिस आपके अपने लव वंस को देनी है, अब वो लव वन के नाम पे कैसे जाएगी? हाउ इट विल बी ट्रांसफर? कैसे ट्रांसफर करने वाले हैं? हैं? अच्छा, पहला है विल की बात कर लेते हैं. विल क्या है? वो हमने ब्रिटिश 1920 अमेरिका ब्रिटिश के जो कानून थे वो चले आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ 100 साल से. उसमें विल में क्या, एक कागज का टुकड़ा है. यस, मैं रिपीट करता हूँ, उसका कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. कारण उसकी वैल्यू जो लीगल ओनरशिप होती है वो होती है जब कोर्ट उसको एक डिग्री देती है, ओनरशिप देती है, तब तक वो कागज का टुकड़ा है. अब वो जो ओनरशिप देती है उसको कहते हैं, लीगल टर्म से एक वर्ड यूज होता है, प्रोबेट ऑफ विल. है उसका प्रोसेस क्या है? वो सालों से कभी चेंज नहीं किया गया. उसमें सारे क्लास 1 हेयर्स जो भी होंगे ना, उनको जाता है कोर्ट का डिग्री कि आप नोटिस, आपको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं. अगर वो एनओसी देंगे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी जो भी है. अच्छा, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जो मरने वाला है, आप कहते हो यार किसी एक बंदे को बना देते हो एग्जीक्यूटर है, ट्रस्टी, कि वो आपके बिहाफ पे जाए, कोर्ट के चक्कर काटे, कोर्ट से एनओसी लाए, आप उसके लिए धेला नहीं छोड़ते. वो आपके लिए सोशल वर्क करेगा? हैं? ऐसे बंदे आप लोगों ने या आपके क्लाइंट्स ने शायद ढूंढ लिए होंगे. भाई ठीक है ना, उसको आप सारी राइट छोड़ जाते हैं. ही इज द एग्जीक्यूटर है, वो जाता है कोर्ट में कि इसकी डेथ हो गई है, अब ये जो इसमें लिखा है इस रेशियो पे डिवाइड करना है. तो वो जो प्रोसेस है, उस कारण से जितने बड़े बड़े अमीर है लोग हैं उनके भी ट्रांसफर नहीं हुए. राइट? तो और अगर आप देखेंगे तो उससे बेटर एफिशिएंट प्रोसेस ये है कि आप अपनी लाइफ टाइम में जो हार्ड अर्न मनी है ना, आपकी मेहनत है. अभी कईयों ने कहा कि ये कैसे है, कोर्ट की देन है. अब वो जो चीज़ें हैं आपको अगली जनरेशन में या परपेचुअलिटी बनानी. अब जैसे टाटा सन्स का ट्रस्ट है, 100 साल से चला आ रहा है, या और बाकी फैमिलीज़ के ट्रस्ट हैं, है ना. देखो क्या है, पहले इंडियंस के पास वेल्थ नहीं होती थी. वी वर हैंड टू माउथ, सभी जानते हैं. हम सभी लोग हम्बल बैकग्राउंड से ही बने हैं ना, इतनी वेल्थ किसी ने नहीं देखी ना. राइट? अब वो जो वेल्थ आपने हार्ड अर्न की है, आप चाहते नहीं प्रिजर्व किया जाए लाइफ, और अगली जनरेशन को या आगे अपने ग्रैंड फैमिली को आप भी भेजिए, और अब
उनको भी ट्रांसफ़र कीजिए। तो वो जो सक्सेसफुल फार्मूला है, सारे बड़े बड़ी कॉरपोरेट वर्ल्ड करते आए हैं, है ना। उनके पास तो पूरा स्ट्रक्चर होता था, उनके एडवाइजर्स हैं, दे आर रेडी टू लुक आफ्टर, है ना। आम आदमी के लिए कोई नहीं है। तो उसके लिए जो वो करते हैं फैमिली ट्रस्ट, अगर आप वो किसी कॉरपोरेट को ट्रांसफ़र करते हैं, देखो आज मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, लेकिन कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, परपेचुअल होता है। और ये जो कंपनी है, इट इज़ प्रमोटेड बाय LIC, IDBI बैंक, GIC। तो मैं रहूँ या ना हूँ, वो जो टर्म्स कंडीशंस हैं दे आर परपेचुअल। और वी अर्न रन नॉमिनल, एक फीस बेसिस होता है। अब मैं इतना इलेबोरेट इसलिए नहीं कर रहा कि जो इंटरेस्टेड हैं वी कैन वर्क इट ऑन। जो वर्ड यूज़ होता है ना, कुछ तो आप कहोगे यार हम ये सोशल सर्विस के लिए नहीं है, राइट। तो वी कैन वर्क ऑन कोलैबोरेशन, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी वर्कड आउट। प्लस क्योंकि ये न्यू चीज़ है, नाउ ग्रेजुअली मोर एंड मोर, आज भी लिमिटेड वे में जो उनका फैमिली का CA दे आर मैनेजिंग इट। लेकिन वही होता है ना, ही माइट बी एफिशिएंट, लेकिन उसकी टीम फर्दर दे मे नॉट बी एबल टू डू। कॉर्पोरेट लेवल पे हमेशा स्ट्रक्चर इज मच मोर एफिशिएंट। और वो एक इंस्टीट्यूशन है, वी कैन हैव पैन इंडिया पूरी कंट्री में। तो उससे क्या होता है, डिफरेंट पर्पस से ट्रस्ट बन जाता है। अब जैसे किसी ने, देखो ये आप जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जिंदा रहते हुए आप ट्रस्ट बना दीजिए। आप उसमें थोड़ा डालना चाहिए थोड़ा डाल दीजिए, ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल दीजिए, हैं। और कभी आपको लगता है मुझे नहीं चाहिए, बंद करना चाहते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। क्योंकि आप जिंदा है ना, यू आर लिविंग इट। तो ओनरशिप इज विद द जो सेटलर है, जो ट्रस्ट बनाता है उसके पास है ना। प्लस और उसको वो स्ट्रक्चर को जिंदा रहते हुए ही कैन मेक इट स्टेबल, राइट। अब उसमें म्यूचुअल फंड डाल सकता है, डालेगा तो हम आप ही को बना देंगे, है ना। आपका इंटरेस्ट तो यही है ना, तो वो उधर से किया जा सकता है। तो मल्टी वेज में वी कैन प्रोटेक्ट दैट इंटरेस्ट। और उसमें क्या होता है, पहले वो कहेगा मैं जिंदा हूँ, मैं बेनिफिशरी, जब तक मेरी वाइफ कम पड़ी हुई है तो वो है। प्लस वो डिफरेंट माइलस्टोन बना सकता है कि यार ये बच्चे को जब वो 18 साल का होता है तब इतना पैसा दे दिया जाए, या उसको इस ये माइलस्टोन होता है इंडस्ट्री स्टार्ट के लिए दिया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो बनाता है, इट इज़ देयर। तो वो जो कंडीशंस बनाना चाहता है, इट इज़ हिज बेबी, एनी टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी डन। कोई अब LIC की पॉलिसी लेता है, मैं LIC से हूँ, टर्म इंश्योरेंस लेता है ना, टर्म इंश्योरेंस तो वहीं से लेनी है ना। तो उस वो पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस लेगा, इस ट्रस्ट को असाइन कर देगा, डेथ कभी होगी तो ट्रस्ट को पैसा आ जाएगा और उसमें जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा स्ट्रक्चर। अच्छा, अब वो दूसरा है, उसका मर्जी है कि वो प्रॉपर्टी जो है, पहले तो हम फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। अगर वो इमूवेबल एसेट्स भी वी कैन ट्रांसफ़र इट, बस उसमें स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है, वो भी कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो वो उसको दे कैन ट्रांसफ़र थ्रू विल ऑल्सो, है ना। तो जिस तरह से कि स्ट्रक्चर किया जा सकता है। अब आज की डेट में कुछ ऐसे लोग हैं अनफॉर्चुनेट, भगवान कभी किसी स्पेशल चाइल्ड आ जाता है ना। अब वो माँ बाप के लिए सब जानते हैं ऐसे क्लाइंट होंगे कहीं ना, तपस्या है। अब लेकिन उनको पता नहीं चलता हमारे बाद क्या होगा, या किसी का स्पाउस का एक मतलब एक पार्टनर की डेथ होगी, तो उनको लगता है हर वक्त एक स्ट्रेस लेवल रहता है क्या होगा। अगर ये स्ट्रक्चर बन जाता है फैमिली ट्रस्ट उसके नाम से, तो वो अमर हो जाता है, परपेचुअल हो जाता है, ज़िंदगी भर रहता है ना। अब कई बार आजकल फैमिलीज़ में डाइवोर्स हो रहे हैं तो वो किया जा सकता है। तो एनीथिंग दे वांट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो मेरा ये कहना है, इट इज़ अ नीड ऑफ आवर, ग्रेजुअली मोर एंड मोर वे इज बिकमिंग पॉपुलर। आपका जिसका इंटरेस्ट हो टू नो मोर अबाउट इट, तो कोलैबोरेशन बेसिस पे लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी वर्कड इट आउट। और जैसे हर बंदे को एज ए फाइनेंशियल प्लानर, अगर आप चीज़ें अलग अलग सेक्टर्स में रहे हैं, 15-20 साल पहले किसी ने स्टॉक मार्केट में सब ब्रोकर स्टार्ट किया, पता नहीं था मार्केट टर्न अराउंड होगी।
है, एक्सपेरिमेंट करने से घबराना नहीं चाहिए। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तो यू विल नॉट नो मोर थिंग्स अबाउट इट, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ इन योर इंटरेस्ट, आप ट्राई किया जा सकता है स्मॉल अमाउंट से, और बिगनिंग सारा चीज़ें इंटीग्रिटीज बनी जाती है, क्योंकि एंड में हम भी वही हैं जो आप करते हो, क्लाइंट का ट्रस्ट जीतते हैं। तो इसका नाम ही ट्रस्ट है, तो वी आर फॉर यू। और अगर आप अमर बनना चाहते हैं, वैसे अमर नहीं हो पाओगे, लेकिन इसके थ्रू योर नेम, योर फैमिली विल बिकम इमॉर्टल, दैट इज़ द चॉइस। फ्रेंड्स, थैंक यू। हाँ, वो हमारे वी विल डिस्ट्रीब्यूट, ये है कईयों को बांटा है अजय, ये बाकियों को हम दे दिया जा सकता है ना, राइट। तो एनी फर्दर इंफॉर्मेशन वी कैन वर्क इट आउट ऑन म्यूचुअल बेसिस, और पर्पस इज लव, आई नो देम वेरी, ही वॉज कमिंग, तो सब टॉप है। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी है, और लॉट ऑफ थिंग इज़ नोन, इतना सारे लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी लेसर होती है, तो मैंने कहा वाई नॉट, आई वॉज कमिंग हेयर इन पूना, तो मैंने कहा यूज़ करते हैं। तो और प्लस क्या है इसमें हमारा एक्सपीरियंस क्या है, दो आई एम फ्रॉम IDBI ट्रस्टीशिप, एक कंपनी थी विटको है, वो देखो वो कई बार ही लगता है वो 1946 में बनी थी, तो 2008 में मर्ज हुई हमारे साथ, है ना। तो दे वर डूइंग फैमिली ट्रस्ट, अगर आप फैमिली ट्रस्ट है, प्लस हम और काम भी हैं, पब्लिक ट्रस्ट, कोई आप भाई बैक टू सोसाइटी देना चाहते हैं कोई वेलफेयर चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, तो वो वाला काम भी सेम ही स्ट्रक्चर है ना, राइट। तो वो स्ट्रक्चर कैन बी, अब कईयों के बच्चे फॉरेन में हैं, अमेरिका में जाएंगे तो फटका लग जाता है, अब वो वेल्थ अभी ट्रांसफ़र करोगे तो उसको वहाँ डिक्लेयर करनी पड़ती है, इधर ट्रांसफ़र करो तो टैक्स एफिशिएंसी हो जाती है। जैसे वो भरत जी ने कह रहे थे कि अलग अलग कैटेगरीज में देता जाता है, तो विच इज़ अ मोस्ट, क्योंकि हर बंदे को रिटर्न जो देखनी चाहिए धीरे धीरे समझ आती है, ही बीन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न देखनी है। इक्विटी एसेट क्यों बेटर है, क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न उसमें सबसे ज़्यादा बेटर है ना, बाकी एसेट में सीधा 30% है, उधर 10% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो वैसे भी रिटर्न ज़्यादा है लॉन्ग रन के लिए, कंपाउंडिंग का असर है या वॉट अलग है। लेकिन तो कहने का मतलब पोस्ट टैक्स रिटर्न, टैक्सेशन का एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें भी देखनी है। फ्रॉम दैट मल्टीपर्पस आज की डेट में, क्योंकि इंडिया में लीगल सिस्टम बड़ा इनएफिशिएंट है, और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, और क्योंकि आपकी डेथ हो जाती है, सिंपल वो कहेंगे अपने होशो आवास में नहीं था, एक दूसरी विल निकाल देंगे, ये वाली विल थी या वो विल थी, कभी आप अपने डेथ हो जाती है, यू आर नॉट देयर टू डिफेंड यू, आपका जो एग्जीक्यूटर है जिसको आप रखते नहीं हो तो वो है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये जो भी आपको वेल्थ अर्न आपने की है, आपकी अचीवमेंट्स हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, तो उसको कंटिन्यू रखना परमानेंट आपके क्लाइंट्स का, तो दिस इज द बेस्ट रूट दैट साउंड। थैंक यू।